ब्लैक। सर आज कितने लोगों को कोर्ट में? जी आज अदालत ने मुख्तलिफ़ केसेस में मुख्तलिफ़ लोगों को हाजिर किए। कुल 5 जराइम में अलग अलग लोगों को किए थे। ख़ास तौर पे 22 अफराद को जिन्हें 17 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिली थी उनको हाजिर किया गया। पुलिस ने दोबारा 8 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी और ये जवाब पैदा किया था कि भाई कुछ हथियार जमा करना है, सीसी कैमरे और हमारे पास जो फुटेज है उसमें जो मुलज़िमीन है उनकी शनाख्त करवाना है इन लोगों के थ्रू, इसलिए पुलिस कस्टडी दी जाए। और बड़े पैमाने पे मुलजिम है इसलिए हमें कम वक्त में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी है। लेकिन अदालत को हमने बताया कि भाई ऑलरेडी जिन लोगों को अरेस्ट करना है पुलिस के पास पूरा मवाद मौजूद है और रिमांड रिपोर्ट में उन्होंने कई लोगों के नाम लिखे जिसमें नामवर हस्ती जो है जैसे डिग्निटी है, यूसुफ इलियास है, तनवीर कारपोरेटर है, या ऐसे लोगों के नाम डाले तो ऑलरेडी पुलिस के पास उनके नाम पते सब कुछ है और वो मालूम है तो कोई जवाज़ नहीं है। और ये बिला वजह कि इनको अटका के रखे। उस दिन बंद पुकारा गया था लेकिन रास्ता चालू था, लोग आ रहे जा रहे थे तो काफ़ी ऐसे जो बेचारे बेगुनाह हैं तमाशा देखने के लिए ऐसे लोगों को पकड़े जिनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। और अगर पुलिस को अरेस्ट भी करना है तो उनके पास सबके नाम की लिस्ट है, सीसी कैमरे में सब कुछ कर सकते हैं। अदालत ने केस डायरी का मुताला किया और उसके बाद में तमाम लोगों को जुडिशल कस्टडी में ले लिया है, मतलब पुलिस कस्टडी ख़त्म कर दी है लोगों। दूसरे साबिर गौर वगैरह को लाया गया था, उनमें भी पुलिस कस्टडी मांगी थी कोर्ट ने, लेकिन अदालत ने वो नामंजूर की और उनको भी जुडिशल कस्टडी में ले लिया है। तो तकरीबन सिर्फ अब्दुल रहीम नामी जो शख्स जो अनाउंसर है, किसने अनाउंस किया है, पहली बार लेके आए थे उनके साथ 4 आदमी, उस एक केस में 21 तारीख तक पुलिस कस्टडी दिया है। 4 लोगों को उनको पहली बार हाजिर किया गया था और उनके खिलाफ ऐसे जो तफ्तीश के ग्राउंड्स भी है वो काबिल कबूल थी अदालत के नज़र में, इसलिए वो एक केस में उन्होंने CR नंबर 74 2011 था तो उसमें पुलिस कस्टडी दिया है। बाकी सब लोगों को जुडिशल कस्टडी में दिया है। कुछ लोग रिहा हो रहे हैं और फिर अटैक किया नहीं हाँ वैसा हुआ है एक आध केस में। बाकी ये जितने तो जिनके ऊपर 307 395 लगा है तो उनका तो रिहाई का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। चल और अब्दुल रहीम पुकारे वाले कल रिहा हुए थे फिर उनको अटैक, तो उनको 307 में दूसरे केस में अरेस्ट किए हैं इसलिए किए हैं। कुछ लोगों के ऊपर केसेस जो दाखिल किए हैं 2-2 3-3 इसलिए उनको ट्रांसफ़र कर रहे रहती है अपने वहाँ 307 395 क्योंकि पुलिस को मारी ये केस लिए लगाई गई और मालिक को हिस्सास है, इसका असर पूरी दुनिया पे होता है, उस हिसाब से पुलिस बताता है ना। आप देख सकते हैं कि 20 साल से पुराने 20 साल में कोई फसाद नहीं हुआ जबकि 2 बम ब्लास्ट हुए। दोनों बम ब्लास्ट की तारीख देखिए, एक में तमाम मुस्लिम लोगों को पकड़ा गया, दूसरे में तमाम RSS लोगों को पकड़ा गया जो आज तक के केस चालू है। जिन मुस्लिम लोगों को पकड़ा गया था इसी अदालत ने बाद में SIT हुआ NI में ट्रांसफ़र किया, लेकिन इसके बाद भी उनको बाइज्जत बरी किया। आपके साथ वकील की कितनी टीम? जी हमारे साथ जितने माशाल्लाह जितने मुस्लिम वकील है सभी की टीम है, जितने भी मुस्लिम बिरादर हैं, गैर मुस्लिम लोग भी हमारे साथ कुछ, और सबका एकजहती से काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग सब एक साथ कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ना बोल के ऐसा टीम बना दिए, कुछ काम हम कुछ दूसरे ऐसा करेंगे ताकि एक ही आदमी हर जगह हाज़िर नहीं हो सकता है। तमाम आर्गूमेंट मुख्तलिफ करेंगे तो अदालत का वक्त भी ज़्यादा जाएगा और फिर अदालत भी संतुष्ट हो जाती। तो आपसी एकजहती से काम हो रहा है बिला तफरीक, किसी सियासी समाजी पॉलिटिकल इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ कौम का काम उस हिसाब से कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि जनता दल के तो काम कर रही है, कांग्रेस के तो काम कर रहे हैं, ये NCP के तो काम कर रही है, या हमारे महल्ले के या हमारे मनसब के या वो है, ऐसे किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। माशाल्लाह सभी एकजहती से और हर तरह से काम कर। जो लोग अटैक है उनके घर वालों को आप क्या अपील करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। वो समझेंगे कि MC हो गई तो फ़ौरन 2-4 रोज में छूट जाएगा, वैसी पोजीशन नहीं। केस के संगीनी देखिए आप, पुलिस का कहना है कि हमको मारे, SP एडिशनल SP कहना है कि हम जख्मी, अदालत को उन्होंने बताया है पैर पे मार लगा है, फ्रैक्चर है। और जब पुलिस को आपने मारे 307 लगता नहीं लगता, जब केस चलती उस वक्त देखते, लेकिन आज जख्म है तो आम केस की नोयत में आदमी फ़ौरन छूट जाते हैं, तो वैसी ये केस नहीं रहेंगी। संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, इशू सेंसिटिव है, तो भी ये मामला इसकी वजह से तकरीबन 15-1 दिन तक तो सब्र करना चाहिए जब तक कि तमाम जितने भी केसेस में लोग क्योंकि पकड़ धक्कर ये ख़त्म नहीं होती, वरना हम लोग को छुड़ाने के लिए जाएंगे, इसमें जो पुलिस के ऐप बताएंगे वो ऐप वो दूसरे लोगों को अटकाएंगे और उसमें वो ऐप दुरुस्त कर लेंगे। तो थोड़ा सबको सब्र से काम लेना पड़ेगा और इसमें ऐसा कोई नहीं कि अमीर आदमी तो फ़ौरन छूट जाएगा, गरीब है तो नहीं छूटेगा।
क्योंकि इल्ज़ाम अमीर गरीब जितने भी अरेस्ट हुए सबके ऊपर एक जैसे है। सही